निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला सैयद मोहम्मद अहमद शाह ने कहा है कि इंतखाबात के इंतकाद में किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं है। इंतखाबात वक्त पर होंगे। सियासी पार्टियों की जानिब से निगरान हुकूमत पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाना उनकी सियासी मजबूरी है। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान के वसाइल पर तारीक वतन ने कब्जा किया हुआ है। इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा है। वो अवानी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं उन्हें नहीं निकालेंगे। वफाकी हुकूमत तारीक वतन और गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। निगरान हुकूमत जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जो सियासतदानों की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें सियासत करनी है। हमारा आईनी तकाजा है कि हम इलेक्शन के लिए साजगार माहौल पैदा करें। इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि जिस वजारत के हवाले से लोगों को शिकायत है उसके वजीर को बिठाकर मीडिया और आवाम के सामने पेश करेंगे ताकि वो अपने मुतल्लिका महकमे का जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि सखर के सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल पर सिंध भर के सहाफ़ियों में गम गुस्सा है। मेरे पास सहाफ़ी एक्शन कमेटी के लोग आए थे। इस हवाले से मैंने IG से भी गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि मैंने 20 रोज़ का वक्त मांगा था, अब उसमें बाकी 8 रोज़ रह गए हैं। मैं खुद सखर जाकर बैठूंगा। हमारी अवलिन तरजीह वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि ये सहाफ़ी बम धमाकों, ज़ल्ज़ले और हंगामा आराई में काम करते हैं। उनमें से कई सहाफ़ी शहीद हुए हैं। हमारी अवलिन कोशिश है कि उन्हें सहूलियात फराम की जाएँ। मंडे से, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ हल्के जो है ना, ये भी तो एक र्यूमर है, और कुछ हल्के हमेशा रहते हैं और कुछ हल्के सच्चे भी साबित होते हैं कि जैसे ज़ियाउल हक ने कहा 90 दिन 11 साल हो गए। इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में गुजरे हैं कि वो एतमाद जो है लोगों का, मीडिया का, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में भी नजर आ रहा हो, एक अंदेशे हमारे साथ होते हैं और अंदेशे गलत नहीं है। तो मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है कि इलेक्शन हो रहे हैं और ये सारे अंदेशे, हमारे बुरे बुरे ख्वाब, मुझे जो वाइब आई है ना परसों जो फेडरल मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन में, वरना पहले एक इबाम होता था हुकूमत की गुफ्तगू में कि इलेक्शन कमीशन, लॉ एंड ऑर्डर, अब इबाम नहीं है। जितने सवाल उनसे नेगेटिव किए गए कि फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं और उसरदारियां हो रही हैं, उसने कहा कि आपको वही आई है कि कोटे, उन्होंने कहा कोटे नहीं देंगी, और एक दफा ये इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है आम तौर पे कोर्टें उसके बाद स्टे नहीं देती और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को एक मुख्तसर वक्त दे देती है। तो देखिए, मुझे तो यकीन है, जो मुझे वाइब्स आ रही है अवाम से नहीं, सरकार से, 2 दिन से तो अब मैं भी फार्म हो गया, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि 100% इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब यह है कि मंडे को एजुकेशन के बहुत इश्यूज हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को बिठा रहा हूँ, ट्यूसडे को लॉ, ह्यूमन राइट्स, औकाफ वाला वजीर है उमर सुमरो, मंडे को राना हुसैन है, अपने दोनों सेक्रेटरियों को लेके बैठेंगे। और आपके सामने आने का मतलब है इस मुल्क के लोगों के सामने जवाबदेह होना, आपके कलम और आपके कैमरे के जरिए। तो मैंने उसका एक नाम सोचा है, कोई वजीर अगर नाराज ना हो तो मैंने कहा है कि मिनिस्टर हाजिर हो, और रोज एक को साथ बिठाऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई ये आपके सामने बैठे। और दूसरी बात, अगर वजीर करप्ट नहीं भी है, अगर वजीर, तो इनको 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने में चीजें पता भी नहीं। जितना बीट रिपोर्टर और सहाफी को पता होता है उसकी बीट के बारे में वजीर को भी इतना नहीं पता होता, क्योंकि ये टेम्परेरी आए, तो उसका उनको फायदा भी होगा अगर वो नाराज ना हो। उनकी मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे इश्यूज जर्नलिस्ट उनको बता सकते हैं कि ये आप बगैर पैसों की भी रिफॉर्म्स हो सकती हैं कहाँ की। तो जर्नलिस्ट तो एक ऐसी वॉच डॉग है कि अगर हुकूमत को कुछ छुपाना ना हो तो वो तो सबसे बड़ी मददगार है। सेकंड टू सेकंड तस्वीर, पिक्चर हर अच्छे बुरे की मिल सकती है।